नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। सीधा सवाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज बहुत ज्यादा चिंतित हूं। मैं कल रात से जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर घूम रही है, जो लोग आपस में साझा कर रहे हैं, उन तस्वीरों को देखकर मेरा दिल, मेरी रूह कांप रही है। एक बुजुर्ग, एक साधु एक अंतिम संस्कार में जाने की कोशिश करता है और वहां पालघर में, महाराष्ट्र के, आप जानते हैं क्या होता है? उस बुजुर्ग को, उस निर्बल शख्स को चोर समझकर भीड़ जो है वो मार डालती है, हत्या कर देती है। जूना अखाड़े के उस साधु के साथ एक और संत शामिल थे, मौजूद थे, और वो अपने ड्राइवर के साथ सूरत जा रहे थे एक अंतिम संस्कार में। एक खाकी वर्दी वाला उन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। मुझे नहीं पता आप में से कितनों ने वो तस्वीर देखी होगी, और मुझे नहीं पता कि अगर वो तस्वीर आपने देखी होगी तो आपका कलेजा मुंह को आया होगा कि नहीं आया होगा। एक बुजुर्ग उस खाकी वर्दी वाले के हाथ पकड़कर विनती कर रहा है कि इस भीड़ से, इस हैवान भीड़ से मुझे बचा लो। और वो भगवाधारी उस वर्दीधारी की तरफ से झोंक दिया जाता है जहन्नुम की आग में। यह महाराष्ट्र की पुलिस है, और इसीलिए आज हम कह रहे हैं, पूरे कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन के साथ कह रहे हैं, इसके पीछे वर्दी है। क्या इसके पीछे वर्दी है? एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आप देखिए महाराष्ट्र पुलिस जो है वो किस तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागती है। चाहे वो वधावन भाइयों को भेजना हो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट, बैरिकेड्स बिल्कुल खोल दिए जाते हैं कि आपका वेलकम है, आप पहुंच जाइए महाबलेश्वर, या फिर बांद्रा में हजारों की तादाद में उन लोगों को इकट्ठा होते हुए देखना हो। यह क्यों हो रहा है? महाराष्ट्र पुलिस को अपनी जिम्मेदारी क्यों समझ में नहीं आ रही है? और खासकर तब जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस के इस खतरनाक माहौल से गुजर रही है। आज हमें शर्मसार होना पड़ रहा है। मेरे साथ जो खास मेहमान है, मैं उनसे आपका परिचय करवाना चाहती हूं, और सबसे पहले ये बता देना चाहती हूं कि कुछ वक्त जो है हमारे साथ महामंडलेश्वर जी जुड़ेंगे। आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, जो कि पीठाधीश्वर जूना अखाड़ा के हैं। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य महामंडलेश्वर जी। मुझे नहीं पता है किस टाइम पर मैं आपसे आज की तारीख में बातचीत कर रही हूं और आपको आमंत्रित किया है एक ऐसे विषय पर बात करने के लिए जिसे सुनकर, देखकर, जिसके बारे में विचार करके सिर्फ और सिर्फ दुख होता है, और सवाल मन में यह आता है कि ये लोकतंत्र है या भीड़ तंत्र है? क्यों किसी भगवाधारी पर इस तरीके से अटैक किया जाएगा? एक निर्बल को कैसे चोर समझा जा सकता है आचार्य? देखिए, सन्यासी प्राय एक प्रकृति का रूप माना जाता है। उसका संपूर्ण चिंतन धरती, अंबर, अग्नि, जल, वायु, निहारिका, नक्षत्रों के संतुलन और उनके साथ एकाकार होकर जीवन जीने का होता है। वह बिल्कुल निर्दोष होता है। जैसे जितना निर्दोष प्रकृति में वृक्ष हैं, उनका गौन, छाल, छाया, बलकल, हरितिमा, गंध, सुगंध, फल, फूल, जितना कोमल वो होता है, जितना कोमल एक उसकी बूंद या जितना कोमल एक पुष्प और उसकी सुगंध होती है, उतना कोमल एक सन्यासी का मन होता है। और एक ऐसे सन्यासी पर प्रहार करते हैं कि ये धर्म पर प्रहार है, मानवीय मूल्यों पर प्रहार है। ये सभ्य समाज में अत्यंत निंदनीय है और ये संयोग से सहन नहीं हो सकता। पूरा संत समाज आवेशित है, आक्रोशित है। पूरे संत समाज में भारी रोष है, और संत ये कहना चाहते हैं कि वो कौन लोग थे जिन्होंने इस तरह से बर्बरता पूर्वक और राक्षसी कृत्य किया। ये पैशाचिक कृत्य है कि एक साथ आते हैं वो लाठियां लेकर, और एक बड़ा समूह, और लॉकडाउन के समय, जबकि एक सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, और एक बात ये भी कही गई है कि आइसोलेशन में रहें, तब एक बड़ा आतताइयों का एक आता है दल, और वो हिंसक हो जाते हैं। पुलिस विवश हो जाती है, बेबस हो जाती है। मैं जानता हूं कि पुलिस का एक बहुत अच्छा इस समय रोल है, यानी उसकी भूमिका है। हम उसे देवदूत कह रहे हैं। जगह जगह पुलिस का कितना सम्मान हो रहा है,
पुलिस के लिए तो ऐसा कहा जा रहा है कि फरिश्ते हैं, औषधियां लेकर जा महाराष्ट्र रहे के उन हैं, पुलिसकर्मियों जल को फल आचार्य दूध जी, लेकर जा रहे हैं। उन पुलिसकर्मियों को देखकर देखिए, आचार्य जी, उन पुलिस वालों को देखकर तो देखिए, मन में गुस्सा आता है, रोष आता है। एक बार के लिए मुझे लगा कि काश मैं वहां मौजूद होती, कुछ तो करती जितना हो पाता। मैं आपकी दो मेरे वो सन्यासी मेरे पुत्र थे, क्योंकि सन्यास में मैं आचार्य हूं और मैंने 8-9 लाख लोगों को सन्यास दिया है, वो मेरी संतानें हैं। आप मेरी पीड़ा समझ सकती हैं क्या कि आपकी संतानों के साथ ऐसा हो? वो मेरी संतानें थी और मेरी संतानों पर प्रहार किया गया है। ये सीधा सीधा भारत के सन्यास पर प्रहार है, उस सन्यास पर जो मौन है, शांत है, जो अत्यंत प्राकृतिक है, सभ्य है, जिसके पास शील संयम सदाचार है, जिसके पास पूरे विश्व की कल्याण की कामना है, जो पूरे संसार के सुख और उसके शांति के लिए जो समाधि में रहता है या गीत गाता है, ऐसे एक सभ्य समुदाय के ऊपर ये जो एक प्रहार है, ये अत्यंत निंदनीय है और ये अक्षम्य है। कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा उनके नाम उजागर हों, वे पता तो लगे वो किस समुदाय के लोग थे। वो जो 110, 11, 12, 13 वो जितनी भी संख्या गिरफ्तार की गई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, उनके नाम उजागर होने चाहिए। ये पता लगना चाहिए कि वो कौन लोग थे, उनकी मंशा क्या थी। रही बात पुलिस की, पुलिस को जिस तरह से मैं जानता हूं कि कई बार मॉब टैकल नहीं होती है, उसका नियंत्रण नहीं होता है, पुलिस भी उस समय अगर विवश दिख रही है तो पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी। वो अपने प्राण दे देते लेकिन उनकी रक्षा करते। पर मुझे लगता है कि पुलिस ने निसंदेह कुछ किया होगा, पर इसमें कहीं मुझे बड़ा षड्यंत्र दिखाई देता है। इसके मुंह में मुझे कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी दिखाई दे रही है। मैं ये जानना चाहूंगा कि वे नाम उजागर हों, वो कौन लोग हैं जो गिरफ्तार किए गए। आचार्य जी, पता तो लगे वो कौन है। आचार्य जी, मैंने आपके साथ कई दफा डिबेट की है और मैं जानती हूं कि आप बहुत संतुलित होकर अपनी बात रखते हैं, बहुत रिसर्च के बाद अपनी कोई बात या कोई आरोप लगाते हैं। मुझे अरसा हो गया आपके साथ डिबेट करते हुए। ऐसे में आप जब षड्यंत्र और कॉन्स्पिरेसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो मैं सच में जानना चाहूंगी ऐसा आपको क्यों लग रहा है, क्या वजह? नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आधी रात के समय सन्यासियों को घेर के मारने के पीछे मूल कारण क्या है? एक साथ लोग डंडे लेके कैसे निकल आए? क्या हुआ है उसके पीछे? वो तथ्य उजागर होने चाहिए। मैं अपनी भाषा नहीं खो रहा हूं, मैं अपने संयम, स्वभाव, प्रकृति, अपनी निजता, स्वरूप और मैं अपने मूल अस्तित्व में ही हूं। सन्यास कभी उखड़ता नहीं है, सन्यास कभी व्यथित नहीं होता। सन्यास कितना सहर, आप जानती हैं भारत के सन्यासियों ने क्या कहा है कि हम लॉकडाउन की मर्यादाओं का पालन कर रहे हैं, इसलिए हम कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं। आप उनके संयम, उनके एक प्रकार के धैर्य, उनके सहनशीलता का आप परिचय लेना चाहेंगे। और मैं एक सन्यासी हूं, मैं स्वयं धरती की तरह से ही सहज रहना चाहता हूं। मैं भी पवन और प्रकाश की तरह से रहना चाहता हूं, पर बहन मन में पीड़ा है। और चूंकि आपने मुझसे प्रश्न किया है तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये पता लगना चाहिए वो लोग कौन थे। आप ये चाहते हैं कि वो लोग कौन थे, पता नहीं। संबित पात्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं आचार्य जी। हाँ आचार्य जी, मैं चाहती हूँ कि आप कुछ वक्त और हमें दीजिए। संबित पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बाकी जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं मैं उनसे भी आपका तारुफ करवा दूं। संजय गुप्ता जी हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और शिवसेना के समर्थक के तौर पर बैठते हैं। प्रवीण कुंटे जी जो कि प्रवक्ता है एनसीपी के, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संबित पात्रा, आप देरी से जुड़े हैं लेकिन आपने सुना यहाँ पर जो आचार्य महामंडलेश्वर जी है, स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि ये षड्यंत्र लग रहा है, ये कॉन्स्पिरेसी लग रही है। मैं ये कह रही हूं जो कुछ भी हुआ उसके पीछे वर्दी है। मैं नहीं भूल पा रही हूं वो शख्स जिसने शपथ ली थी। हाँ स्वामी जी, रखिए अपनी बात। मेरी बात सुनिए ध्यान से। मैं ये कहना चाह रहा हूं इसके मूल मैं कहना चाह रहा हूं कि ये एक साथ जो एक प्रहार हुआ सन्यासियों के ऊपर, इतना निर्मम, इतना बर्बरता पूर्वक, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि उनके वो समूह कौन था। हाँ। कौन लोग थे जिन्होंने इस प्रकार से सामूहिक प्रहार किया और वो लॉकडाउन की सारी मर्यादाओं का उल्लंघन करके उन सारी हाँ, ये पूरा देश जानना चाहेगा आचार्य जी, ये पूरा देश, इसमें कोई दो राय नहीं है। बेशक
इसमें कोई दो अब राय मेरा नहीं है। मेरा हर अब एक बस जानना इतना सा ही। चाहेगा कि वो मैं और हाँ, 119 मैं लोग पुलिस कौन हैं और मैं पुलिस और पर कौन मैं था पुलिस जो पर उन्हें कोई लीड कर रहा है। आक्षेप नहीं लगा रहा हूं। मैं पुलिस पर कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं नहीं पुलिस ने निसंदेह कुछ किया होगा, हाँ, लेकिन वो आप नहीं बड़ी लगा रहे भीड़ स्वामी जी। आकर हाँ, आप बड़ी नहीं, जी आचार्य जी जी आप नहीं लगा रहे हैं, पर मैंने जो अपनी आंखों से देखा है, देखिए एक जर्नलिस्ट का कर्तव्य होता है, एक न्यूज चैनल का कर्तव्य होता है, जो दिख रहा है उसको बिल्कुल वैसे दिखाए, बिल्कुल वैसे आईने के तौर पर समाज को दिखाए। और तस्वीरें दिखा रही है कि पुलिस ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया है। पुलिस ने जो शपथ ली थी कि वो रक्षक के तौर पर हमेशा अपने नागरिकों के लिए खड़ी रहेगी, वहां मौजूद उन पुलिस वालों ने उस शपथ को चकनाचूर किया है। संबित पात्रा। रूबिका जी, पहले तो हम सबके आचार्य, हम सबके गुरुवर यहाँ माननीय अवधेशानंद गिरी जी मौजूद है। मैं चरण स्पर्श करके उनको नमस्कार करता हूँ। ये हम सबके गुरु हैं और बचपन से ही इनकी जो मुख की सौम्यता है, इनकी जो दूरदर्शिता है, इस सब से हम अवगत रहे। और बिल्कुल सही कहा उन्होंने, आज उनको बहुत पीड़ा हो रही हो, क्योंकि जूना अखाड़ा के हैं वो, और जूना अखाड़ा के ही साधुओं के साथ जिस प्रकार से बर्बरता की गई है वो अपने आप में हृदय विदारक है। रूबिका जी, आप भी सही कह रही थी कि आप भी सो नहीं पाई। ये सब कुछ देख के पूरा हिंदुस्तान दहल उठा है। मैं 2-3 विषय इस पे रखूंगा बिना राजनीति किए। नंबर 1, देखिए बिल्कुल सही कहा आचार्य जी ने, लॉकडाउन के समय जहां पूरा भारतवर्ष लॉकडाउन में है, वहां लगभग 200 लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, और वो भी महाराष्ट्र और मुंबई के निकट पालघर में, जहां पर कि आप देख रहे हैं संक्रमण की स्थिति क्या है। नंबर 1 फेलियर ये है। नंबर 2, देखिए ये जो 2 साधु और उनके ड्राइवर, मैं उनका नाम भी बता देता हूं क्योंकि हिंदुस्तान को उनका नाम याद रखना चाहिए। कल्पवृक्ष गिरी जी महाराज हैं, ये 70 वर्ष की आयु थे। दूसरे साधु थे सुशील गिरी जी महाराज, जो 35 वर्ष आयु के थे, और उनके ड्राइवर नीलेश जी, जो कि 30 वर्ष आयु के थे। ये अपने गुरु महाराज जिनका निधन सूरत में हो गया था, उनके पास जा रहे थे, उनके अंत्येष्टि में जा रहे थे, और पालघर के इलाके से गुजर रहे थे जहां ये हत्या हुई है। उस जगह का नाम है दहाड़ू। ये दहाड़ू विधानसभा का क्षेत्र में। कुछ खुलासा करूंगा, यहां मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। जब पहली बार कुछ लोगों ने उन पे अटैक किया, उनसे कुछ नहीं पूछा, उन पे अटैक कर दिया, तो उस समय वहां पे फॉरेस्ट का चेकपोस्ट था। फॉरेस्ट के चेकपोस्ट ने तुरंत पुलिस को फोन किया, बहुत सारी पुलिस आई, और इनको थोड़ा सा तब तक मार पड़ा था, ज्यादा मार नहीं पड़ी थी, सर फट गया था, मगर फिर भी पुलिस उनको एक कमरे के अंदर, जो फॉरेस्ट का कमरा था, उसके अंदर ले गई। उसके बाद आप देखिए वहां से पुलिस ने कोशिश की कि इनको लेके एक उनके पुलिस के वैन में बैठाया जाए, किंतु ये जो वीडियो में आप देख रहे हैं, 1 या 2 पुलिस नहीं, वहां पूरी पुलिस फोर्स है। आप तीसरे वीडियो में देखिए, पूरी पुलिस फोर्स है। उसके बावजूद जिस नृशंसता के साथ इन साधुओं को तड़पा तड़पा के मारा गया, साधु भाग रहे हैं कि पुलिस मुझे बचा लो, पुलिस की वर्दी के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी उन्हें उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। मेरा दूसरा सवाल है कि पुलिस क्या कर रही थी? मैं पुलिस का बड़ा सम्मान कर रहा हूं, पुलिस पूरे हिंदुस्तान में बड़ा अच्छा काम कर रही है, मगर जहां गड़बड़ी हुई है वहां सवाल भी पूछा जाएगा कि क्यों 1-2 साधु भाग रहे हैं पागलों की तरह, पूरी फोर्स वहां मौजूद है, कोई 1-2 पुलिस नहीं, तो फिर हाथ झटका करके पुलिस बार बार उनको उसी भीड़ में फेंक रही है मारने के लिए। तीसरी बात, मैं यहाँ कुछ एनसीपी के प्रवक्ता साहब को भी देख रहा हूं, मैं बिल्कुल राजनीति नहीं करना चाहता हूं, कुछ तथ्य जो आज सामने आए हैं मैं रख रहा हूं। वहां 4 लोग मौजूद थे, भीड़ तो 200 लोगों की थी, 4 लोग ऐसे थे जिनके विषय में मैं जानना चाहूंगा। नंबर 1, एनसीपी के वहां के बहुत बड़े नेता जिनका नाम काशीनाथ चौधरी है, वहां के जिला पंचायत के सदस्य है, वो वहां मौजूद थे। मैंने वीडियो भी ट्वीट किया है और ये बिल्कुल वेरीफाइड वीडियो है। दूसरा, सीपीआई, ये सीपीआईएम का गढ़ है और यहाँ के विधायक विनोद जी सीपीआईएम के सदस्य है, सीपीआई और एमएनसीपी मिलकर लड़ी थी। 3 सीपीआई के बड़े नेता मौजूद थे, विष्णु पातारा, सुभाष भावर और धर्मा भावर। ये वहां क्यों मौजूद थे? ये सवाल मैं पूछना चाहता हूं। एक सेकेंड, हाँ एक सेकंड, प्रवीण कुंटे जी, ये बहुत बड़ा आरोप आपके ऊपर लगाया जा रहा है, जवाब दीजिए, क्लैरिफाई कीजिए कि ये जो संबित पात्रा आप पर आरोप लगा रहे हैं और जिन लोगों के नाम ले रहे हैं उनका आपकी पार्टी से कोई वास्ता है क्या? इन लोगों की धरपकड़ की गई है? क्या कह रहे हैं संबित पात्रा? इनके पार्टी से काशीनाथ चौधरी, एनसीपी से। प्रवीण कुंटे जी।
प्रवीण कुंटे जी के शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। प्रवीण कुंटे को जरा एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। लेकिन आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिर संजय गुप्ता, मैं आपका रुख करती हूँ। देखिए, आप षड्यंत्र का रुख कर रहे हैं। संबित पात्रा यहाँ पर उन लोगों का नाम लेकर सवाल पूछ रहे हैं। स्वामी जी, स्वामी जी, एक सेकंड में आपके पास आती हूँ। प्रवीण कुंटे जी, क्लैरिफाई कीजिए, मुझे जवाब दीजिए। पूरा देश इस वक्त आपको सुन रहा है। आपके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, एनसीपी के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, उसे क्लैरिफाई कीजिए सर। मैं संबित पात्रा जी का सवाल के जवाब देने से पहले एक चीज को आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जहां पर यह घटना घटी, पालघर जिले से ये जगह 100 किलोमीटर से ज्यादा अंतर पर है। पूरी तरह से ट्राइबल एरिया है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते इन 3 साधुओं को परमिशन नहीं मिली थी सूरत तक जाने की। और उसके ठीक पहले 15-20 दिनों से वहां एक तरह की अफवाह चल रही थी कि उस इलाके में किडनी चोर की रैकेट की वहां पर एक अफवाह थी, जिसके चलते वहां का जो जहां पर हमला हुआ, ये पूरी तरह से ट्राइबल लोगों ने किया हुआ हमला है। और ट्राइबल जो जिन लोगों ने हमला किया था वो भी उसी मजहब से बिलोंग करते थे, जिस मजहब से साधु भी थे। और जिस तरह से इस चीज को सांप्रदायिकता रंग देने का काम चल रहा है, इसकी मैं पूरी तरह से निंदा करता हूँ। जहां तक संबित पात्रा जी ने इस बात को सवाल उठाया, संबित जी आपके जानकारी लेके मैं बताना चाहता हूँ, जिस गांव में घटना घटी थी उस गांव के सरपंच का नाम है चित्रा चौधरी। मेरी बात सुनिए पहले। है भारतीय जनता पार्टी की सरपंच है। तो विनोद नहीं, एमएलए कौन है? पात्रा जी, चलिए मैं चित्रा चौधरी भारतीय जनता पार्टी की सरपंच है और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। और जहां तक पुलिस की बात है, लगभग 10 पुलिस घायल हुए हैं पूरी तरह से। मैं चाहिए नहीं चाहता कि कोरोना की माहौल में आप जिस तरह से इसको राजनीतिक साजिश का रंग देने का प्रयास कर रहे हैं, हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं। चलिए मैं जवाब देता हूँ। जहां तक मॉब लिंचिंग प्रवीण कुंटे जी, एक तो रुक जाइए आप। एक सेकंड संबित पात्रा, एक सेकंड बस एक चीज कह देना चाहती हूँ। कुंटे जी सीखने की आवश्यकता नहीं। कुंटे जी, मेरी बात सुनिए आप प्लीज। कुंटे जी प्लीज, आप इस तरीके से बिहेव मत कीजिए, इस तरीके से बर्ताव मत कीजिए। मैं एक बात बहुत क्लियरली, किसने सांप्रदायिक बनाया? यहां पर सांप्रदायिक शब्द भी आया। हमने पुलिस की जिम्मेदारी पर सवाल उठाए और आपने इसको हिंदू मुसलमान और चौधरी और नॉन चौधरी बना दिया। आपने इसे बीजेपी वर्सेस एनसीपी बता दिया। प्रवीण कुंटे जी, आपकी जिम्मेदारी है, सरकार आपकी है, सवाल आप पर उठेंगे। किडनी चोर दिख रहे थे आपको, वो बुजुर्ग आदमी 70 साल के, कृपया करके कल्पवृक्ष गिरी को कोई भी आदमी किडनी चोर कैसे बुला सकता है? प्रयास न करे। संबित पात्रा जी के इस बयान की मैं घोर निंदा करता हूँ। वो आपने किया है, करते रहिए, आप आपने करते रहिए। मैं बोल रहा हूँ, वहाँ की भारतीय जनता पार्टी की सरपंच रही है। ठीक है, अब सुनिए। नंबर 1, मैं कुंटे जी से बहुत सम्मान के साथ, मैं चिल्लाऊंगा नहीं, कुंटे जी उम्र में बड़े हैं। सरपंच रही है एक सेकंड, कुंटे जी शांति। कुंटे जी, आप उम्र में बड़े हैं, मैं चिल्लाऊंगा नहीं, मगर मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, जिसके देवड़ी पे साधु सन्यासी मरे हों, उनको इस प्रकार से आंख बबूला होकर चिल्लाना नहीं चाहिए। शांति प्रिय तरीके से जवाब देना आना चाहिए। आप लोकतंत्र में रहते हैं, आप कोई राजशाही में नहीं रहते। कुंटे साहब, प्लीज स्टॉप बिहेविंग लाइक अ किंग। ये राजाओं की तरह व्यवहार करना बंद करिए। सीखने की आवश्यकता नहीं संबित जी, आपको सीखने की आवश्यकता है कुंटे साहब। आप टीवी पे बैठे, लोकतंत्र संविधान की दुहाई में तो बहुत बेहतर होगा संबित जी। शांति कुंटे साहब, शांति। चिल्लाना बंद करिए कुंटे साहब। आपके राज्य में, हमारे देश में साधुओं की हत्या हुई है, बिल्कुल कृपया करके चिल्लाना बंद करिए और शांति से बात करिए। हमें पाठ में पढ़ा ज्यादा संविधान की क्यों नहीं पढ़ा है? आप भगवान हैं, आप ईश्वर हैं, आपको पाठ नहीं पढ़ा है? शांति से बात करेंगे। आप कौन है? Who are you? आप कौन है? किसी तरह का झूठ आरोप हम सहन नहीं करेंगे। आप पे मैं शांति प्रिय तरीके से आरोप पूछूंगा, आप चिल्लाइए मत, शांति से सुनिए प्रश्न और उसका जवाब। महाराष्ट्र की पुलिस, जिस तरह से आप महाराष्ट्र की पुलिस पर आरोप कर रहे हैं, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। क्यों नहीं करेंगे? आप दुनिया भर के ऊपर आरोप लगा सकते हैं, किसी को भी हत्यारा और आतंकवादी कह सकते हैं, और हम शांतिप्रिय तरीके से प्रश्न भी नहीं पूछेंगे। इसलिए आप अपने उत्तर प्रदेश में, बिहार में देख लीजिए, मॉब लिंचिंग में अपने उत्तर प्रदेश, आपके राज्य में उत्तर प्रदेश भी हमारा है और महाराष्ट्र भी हमारा है। ये कान खोल के सुन लीजिए, कोई महाराष्ट्र आपका और उत्तर प्रदेश हमारा ऐसा नहीं है। ये हिंदुस्तान के आंख और नाक है। हमें आपसे पाठ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। शांति से सुनिए, चिल्लाना बंद करिए।
देखिए, मैंने इनसे किसी ने इस पैनल में या अन्यथा भी किसी ने इसे हिंदू मुसलमान का रंग नहीं दिया। किसी ने तो नहीं कहा मुसलमानों ने मार दिया। ये आके जबरदस्ती कम्युनल क्यों राग अलाप रहे हैं? मैंने तो इनके नेता का नाम लिया। इनके नेता का नाम काशीनाथ चौधरी है, जो वहां आप अभी गूगल करिए, हु इज काशीनाथ चौधरी और एनसीपी। मैं आपको कहता हूं, हम यहाँ सबके पास स्मार्टफोन है, आप गूगल करके देखिए। चित्रा चौधरी चेक करिए आप। चित्रा चौधरी वहां पे चित्रा चौधरी कौन है, चेक करिए आप। चित्रा चौधरी वहां पे थी, मौजूद थी। कौन? चित्रा चौधरी मौजूद थी। शी इज अरेस्टेड बाय पुलिस। यस थी चित्रा चौधरी सरपंच, शी इज अरेस्टेड बाय द पुलिस। वो एनसीपी की, बीजेपी की सरपंच है। आपके लोगों का वीडियो हमने ट्वीट किया है, जिनका नाम मैंने लिया है वो वीडियो ट्वीट किया हुआ है कि वो लोग वहां मौजूद थे। आप करके दिखाइए ना, आप दिखाइए कौन बीजेपी के बड़े बड़े नेता वहां मौजूद थे। हम जवाब देंगे, हम चिल्लाएंगे नहीं। मैंने पूछा काशीनाथ चौधरी वहां क्या कर रहे थे? चौधरी सरपंच भारतीय जनता पार्टी की तो होंगी सरपंच। चित्रा चौधरी क्या कर रही थी? सर एक सेकंड, संबित पात्रा एक सेकंड रुकिए। संबित पात्रा एक सेकंड, प्रवीण कुंटे एक सेकंड, प्रवीण कुंटे और संबित पात्रा। सर आप यहाँ पर सच में नहीं, आप मुझे ये बताइए कि मुझे इससे फर्क पड़ता है कि वो किस पार्टी का नेता था कि नहीं था। आज फर्क इस बात से पड़ना चाहिए कि सर आपकी आंखों के सामने उस रक्षक पुलिस के सामने एक 70 साल के संत की हत्या कर दी जाती है, निर्मम। प्रवीण कुंटे जी, सिर्फ ये कहते कहते सर शर्म से झुक जाना चाहिए। और आप यहाँ राजनीति कर रहे हैं। हमने शुरू में कहा कि हम हत्या का बिल्कुल समर्थन, हमने हत्या की घोर निंदा की है। पहला सेंटेंस आप इस्तेमाल करते हैं कि सांप्रदायिक बनाने की कोशिश की जा रही है। आप बहुत चालाकी से पहला सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं, सांप्रदायिक बनाने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर आचार्य महामंडलेश्वर आए, उन्होंने सांप्रदायिक शब्द का इस्तेमाल तक नहीं किया। उन्होंने ना हिंदू कहा ना मुसलमान कहा, उन्होंने सिर्फ संत का जिक्र किया। संबित पात्रा आए, संबित पात्रा ने एक बार भी ना हिंदू का जिक्र किया ना मुसलमान का जिक्र किया। आप आते हैं और आप सांप्रदायिकता का चोला पहनने की कोशिश करते हैं। आपको लगता है ये एस्केप रूट दुनिया और देश को समझ में नहीं आएगा? सवाल पूछ रहे हमसे, मुझे ये बताइए, संबित पात्रा कर रहे हैं वहां पर, प्रवीण कुंटे मुझे ये बताइए, संबित पात्रा रूल कर रहे हैं, उनकी पार्टी रूल कर रही है महाराष्ट्र में। किसकी पार्टी रूल कर रही है मुझे बताइए। मैं किससे सवाल पूछूं, मुझे ये बताइए। हमने 101 पुलिस किसकी है? को गिरफ्तार मैं किया किससे है। सवाल पूछूं प्रवीण कुंटे? 5 पुलिस हमने 101 लोगों पर कार्रवाई की, गिरफ्तार कर ली है। गंभीर रूप से हमारे 5 पुलिस कर्मी भी घायल है और दोषियों पर कार्रवाई हो चुकी है और स्पेशल आईजी के मार्फत इसकी इंक्वायरी भी शुरू हो चुकी है। अच्छा, महाराष्ट्र की पुलिस पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रही है। और आपको सर मुझे ईमानदारी शब्द इस वक्त तो पुलिस के साथ जोड़ते हुए मत दिखाइए। वो तस्वीरें जो दिख रही है उसमें ईमानदारी से अगर पुलिस वाले ने, क्या मैं एक तस्वीर दिखा सकती हूँ? ये मई 2018 की एक तस्वीर है सर, रामनगर की तस्वीर है, देखिए जरा, देखिए प्रवीण कुंटे जी, पुलिस अपना कर्तव्य कैसे निभाती है, जरा स्क्रीन पर देखिए, तस्वीरें देखिए प्रवीण कुंटे जी, लेसन दीजिए उन तमाम पुलिस। और मैं सारे महाराष्ट्र की पुलिस की बात नहीं कर रही हूं, मैं हर खाकी वर्दी की पूरी इज्जत करती हूं, लेकिन जो पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे उनको वो तस्वीर देखनी चाहिए उस पुलिस वाले की, रामनगर की, जिसने लिंचिंग से रोका। सत नमन है उस पुलिस वाले को। ये क्लासेस दीजिए ना आप, और सांप्रदायिकता चोला पहनाने की कोशिश मत कीजिए। स्वामी जी हमारे साथ बने हुए हैं। स्वामी जी, कम्युनल शब्द का तो किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। ये बढ़िया एस्केप रूट मिल गया है सबको कि जहां सवाल करने की कोशिश हो फौरन कह दीजिए अरे देखिए हिंदू मुसलमान कर रहे हैं ये लोग। तो देखिए, मैं कुछ बात कहना चाहूंगा जी, मैं कुछ बात कहना चाहूंगा जी 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 देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं प्राय इस तरह की डिबेट्स में कभी नहीं आता। ये मेरी प्रकृति नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है। हम सन्यासी हैं, हम प्राय मैं आपकी डिबेट का, इस प्रकार की पत्रकारिता का बड़ा सम्मान करता हूं और आप बहुत सधे हुए, संतुलित, अत्यंत सभ्य और शालीन ढंग से चर्चा में भाग ले रही हैं हमारे साथ। और मैं आदरणीय संबित पात्रा जी का भी बहुत आदर करता हूं, अन्य जो पैनलिस्ट हैं उनका भी मैं आदर कर रहा हूं।
मैं कहता हूं देखिए, डिग्निटी मत खोइए, सभ्य रहिए, शांत रहिए, कोई बात कहनी है तो वो ढंग से कहिए। और रही बात, हमने कोई सांप्रदायिक बात नहीं कही, मैंने कोई धर्म की बात नहीं कही, मैंने कोई सांप्रदायिक उन्माद की बात नहीं कही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हुआ है वो अत्यंत निंदनीय है, वो बहुत बर्बरता पूर्वक हुआ है। सन्यासियों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, सन्यासी किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। और जिस ढंग से एक समूह ने अत्यंत आक्रामक होकर, बड़े विभत्स ढंग से, अत्यंत पैशाचिक और जिसे कहना चाहिए नैसाचरिक प्रवृत्तियों के साथ जिस ढंग से वृद्ध साधुओं की हत्या कर दी, क्या उसकी निंदा नहीं होनी चाहिए इस देश में? इस सभ्य देश में, जबकि कोरोना में पुलिस किस तरह से देवदूत का कार्य कर रही है। हम पुलिस वालों की बहुत एक प्रकार से प्रशंसा कर रहे हैं, उनके कार्य स्तुत्य हैं, वे वंदनीय हैं। इस समय वो देवदूत बने हुए हैं, औषधि, फल, दूध, आवश्यक वस्तुएं घरों में पहुंचा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वहां पुलिस जो भी थी, हो सकता है विवश हो गई हो, लेकिन अगर आप प्रश्न कर रही हैं तो असहज नहीं होना चाहिए। रही बात इसकी, मैं कहूंगा ये ठीक नहीं हुआ है और एक सभ्य समाज में अत्यंत निंदनीय, दुर्भाग्यपूर्ण है। भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। लेकिन हाँ, हमारा संत समाज इस समय आवेशित है, लेकिन वो शांत भी है, वो सहज भी है, और उनके मन में अत्यंत पीड़ा भी है, बहुत बड़ी पीड़ा है। लेकिन उनका संयम देखिए, साधुओं का एक प्रकार से उनका धैर्य तो देखें कि पूरे देश भर के साधु किस धैर्य के साथ बैठे। हमारे अखाड़ों में लाखों साधु हैं, एक अखाड़े की बात नहीं कर रहा, मेरे सारे अखाड़े मेरे हैं, सारे साधु मेरे हैं। हम सब साधु इस समय इस घटना से अत्यंत पीड़ित हैं, मर्मांतक पीड़ा है और अत्यंत आवेशित है पूरा समाज, लेकिन शांत भी है। वो कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहे, कोई सांप्रदायिक बात नहीं कर रहे, वो कोई धर्म के उन्माद की बात नहीं कर रहे हैं। पर हाँ, ये चर्चा तो की जा सकती है कि भाई ये ठीक नहीं हुआ है। जैसा आदरणीय संबित पात्रा जी ने कहा कि सन्यासी पर प्रहार हुआ, मैंने निरीह व्यक्ति पर, जो बहुत भोला, एक पारमार्थिक व्यक्ति, और आप कह रहे हैं कि भाई किडनी चोर है, कुछ है। तो ये सारी बातें तो हमें पता नहीं है। हमें इतना ही मालूम है कि सन्यासियों पर जो हमला हुआ है उसकी भयानक निंदा की जाती है, घोर निंदा की जाती है। धन्यवाद। संबित पात्रा देखिए, स्वामी जी आप जाएं उससे पहले मेरे ख्याल से संबित पात्रा कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं स्वामी जी से एक निवेदन करना चाहता था। देखिए, ऐसे बहुत कम ओकेजन्स आते हैं जिसमें ऐसे बहुत कम ओकेजन्स आते हैं जिसमें स्वामी जी का सानिध्य हम जैसे साधारण लोगों को प्राप्त होता है। आज टीवी चैनल के माध्यम से इतने बड़े सदगुरु का हम सबको सानिध्य प्राप्त हुआ है। मैं तो उनको चरण वंदना करते हुए कहूंगा, थोड़ी देर और रुके तो हम सबको बल की प्राप्ति भी होगी और पूरे देश को टीवी के माध्यम से उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। और साधु समाज जो आज बहुत ज्यादा आहत है, आपके टीवी चैनल पे रहने से उन सबको एक बहुत बड़ा बल मिलेगा। और आपकी जो सौम्यता है, आपका जो धैर्य है, आपकी जो भाषा शैली है, वो इतनी गरिमामयी है कि इससे पूरे हिंदुस्तान के साधु समाज को बहुत बड़ा धैर्य और बल मिलेगा। मैं आपसे इतनी गुजारिश करूंगा, थोड़ी देर और आप रुके तो हम सब इसको अनुग्रहित करेंगे, इसको ये प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। ये तो आपसे मेरा विवेचना थी। और बाकी में एक छोटा सा विषय में बैठा हूं। धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ा सा विषय में रखता हूं। देखिए, अभी माननीय कुंटे जी ने एक बड़ी बात कही। कुंटे जी ने कहा कि 15-20 दिन से ऐसा अफवाह था कि किडनी चोर आ रहे हैं, चोर हैं और इस कारण आक्रमण हुआ। तो स्वाभाविक है, सरकार और पुलिस से तो ये सवाल उठेगा ना कि 15-20 दिन से अगर किसी एरिया में इस प्रकार का माहौल बन रहा था तो वहां और ज्यादा तैनाती करना, वहां से गुजर रहे लोगों के ऊपर इस प्रकार का हमला ना हो, उनकी लिंचिंग ना हो जाए। क्योंकि याद करिए, ठीक 7 दिन पहले वहां इसी प्रकार की एक घटना होने की कोशिश की गई थी, जहां वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो पुलिस को और ज्यादा प्रिपेयर्ड रहना, एडमिनिस्ट्रेशन को और ज्यादा प्रिपेयर्ड रहना, क्या ये उचित नहीं है? ओके सर, तो अब यही सवाल तो आज सीधा सवाल का मुख्य सवाल है कि क्या इसके पीछे वर्दी है? रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आती है? प्रवीण कुंटे जी, संजय जी, आप भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, अपनी बातें कम कर पाए हैं, रख पाए। साधु पुलिस वालों के पीछे इसलिए जा रहे थे, उनको लगा कि ये रक्षक है और भक्षक से बचाएंगे। महाराष्ट्र के पालघर के उस निर्मम तस्वीरों को कोई भी नहीं भूल सकता है, कतई नहीं भूल सकता है। और ये क्यों हुआ हिंदुस्तान में, ये क्यों हुआ महाराष्ट्र के पालघर में, इसका जवाब महाराष्ट्र की सरकार को और महाराष्ट्र की पुलिस को देना है। संजय जी, बहुत अदब के साथ मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहती हूं, कानून व्यवस्था का क्या काम होता है?
कानून का क्या काम होता है और कानून के रखवालों का क्या काम होता है। उनके आगे अपराधियों को, भीड़ तंत्र को घुटने टेकने होते हैं। ऐसी कानून व्यवस्था की क्या जरूरत जो भीड़ के आगे घुटने टेक दे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आचार्य जी को प्रणाम करूंगा और उसके बाद मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमति रखता हूं कि जो एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिन लोगों ने साधु महाराजों को मारा, उन लोगों के खिलाफ हत्या के केस दर्ज किए गए हैं, ना कि गैर इरादतन हत्या के केस। क्योंकि पुलिस के आ जाने के बाद भी वो जिस तरह से साधु महाराजों को मारते रहे, इससे ये प्रदर्शित होता है कि उनके मन में उनको मारना ही था, इसीलिए उनके ऊपर हत्या के केस दर्ज किए गए हैं। और मैं इस बात से भी सहमति रखता हूं कि पुलिस के अधिकारियों को जिस तरह से एक्ट करना चाहिए था, हवा में फायर करना चाहिए था, और हवा में फायर करने से ही बात नहीं बनती तो उसके बाद 2-4 लोगों के ऊपर बेशक से फायर करना पड़ता, तो वो भी जरूरी वो भी उनको करना चाहिए था। क्योंकि पुलिस के संरक्षण में आ जाने के बाद जब कोई निर्दोष व्यक्ति और निर्बल आदमी पुलिस के संरक्षण में होता है तो पुलिस का सबसे पहला फर्ज ये होता है कि वो उसकी रक्षा करे, चाहे गोली हवा में चलाए, चाहे वो सामने वालों को मारे। मगर पुलिस वालों ने इस तरह से काम नहीं किया, इसीलिए उनके खिलाफ भी महाराष्ट्र सरकार ने एक्शन लिया है। जिस तरह से यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने उद्धव जी से बात की और जिस तरह से होम मिनिस्टर साहब ने उद्धव जी से बात की, उसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए उद्धव जी ने खुद सामने आकर के बयान दिया है। और बयान देने के बाद यह स्थिति स्पष्ट की है कि जिन लोगों ने भी साधुओं के खिलाफ इस तरह से षड्यंत्र रच के उनको मौत के घाट उतारा है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो मैं समझता हूं कि एक चीफ मिनिस्टर होने के नाते जिस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए थी और जिस तरह का फर्ज निभाना चाहिए था, वैसा फर्ज उद्धव ठाकरे साहब ने निभाया है। उद्धव ठाकरे साहब ने तो निभाया, लेकिन उनके अंडर मातहत काम करने वाली पुलिस ने क्या किया? मेरे उस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं सच में आपका आदर करती हूं कि आपने बेबाकी से इन चीजों को पुलिस रखा। की बात मैंने आपको बताई। पुलिस के खिलाफ भी ऐसे ही दर्ज होने चाहिए मामले जो उस भीड़ के खिलाफ है। हाँ, बिल्कुल, मैं सम्मान करती हूँ इस बात का। संजय जी, संबित पात्रा। देखिए, 2-3 चीजें हैं। जहां तक उद्धव ठाकरे जी का सवाल है, मैं कोई बहुत राजनीति नहीं करना चाहूंगा, मगर मुझे एक चीज बुरी लगी। जब ये आपने अभी उद्धव जी की बाइट चलाई थी, उसमें उन्होंने कहा कि सिर्फ एक गलत फहमी के कारण साधुओं को मार दिया गया। ये शब्द बिल्कुल उचित नहीं है। सिर्फ एक गलत फहमी के कारण साधुओं को मार दिया गया? इतना बड़ा तंत्र, इतना बड़ा हिंदुस्तान, इतना बड़ा राज्य, और एक गलत फहमी और साधु मर जाएंगे? और अभी मेरे भाई संजय जी, बिल्कुल सही कहा आपने, आज संजय जी ने अपने दिल की बात रखी है। मेरे भाई संजय जी ने कहा कि उनके मन में, जिन लोगों ने हत्या की, उनके मन में हत्या करना था, तभी तो पुलिस के आने के बावजूद भी वो मारते रहे। तो इसी को षड्यंत्र कहते हैं। गलतफहमी के कारण अगर हत्या करना होता, गलतफहमी दूर होने के बाद वो हत्या नहीं करते। अगर मैं किसी को चोर सोचता और थप्पड़ मारने जा रहा था, जब मेरी गलतफहमी को दूर कर दिया जाएगा कि नहीं ये चोर नहीं है, तो मैं थप्पड़ नहीं मारूंगा। मगर अगर मुझे थप्पड़ मारना मेरे मन में है कि मुझे तो थप्पड़ मारना ही है, और फिर भी गलतफहमी को दूर होने के बाद भी मैं थप्पड़ मारूंगा, तो कुछ ना कुछ साजिश और षड्यंत्र होता है। यही हम कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये गलतफहमी दूर होने के बाद भी क्यों किया गया? उन लोगों के खिलाफ कर लूं साहब, तो तभी तो ठीक है, मैं तभी तो संबित पात्रा जी, तभी तो उन लोगों के खिलाफ हत्या के केस दर्ज किए गए हैं, ना कि गैर इरादतन हत्या के केस। ठीक है, तभी तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ये जो हो रहा है तभी तो हो रहा है। दूसरी बात, हत्या का मामला दर्ज हो गया, मैं ये कह रही हूँ ये हुआ क्यों? आपको लगता है कि कल्पवृक्ष गिरी जी महाराज जो हैं वो लौट आएंगे? ये हुआ क्यों? इसने क्या संदेश हिंदुस्तान को दिया है? मैं बार बार आप लोगों से एक ही बात पूछ रही हूं कि दुनिया का कितना भी क्रूर आदमी, क्रूर भीड़ क्यों ना हो, एक निर्बल बुजुर्ग उसके सामने अगर खड़ा होगा तो उसे कैसे मार देंगे? एक निर्बल बुजुर्ग जो ठीक से चल नहीं पा रहा है। संजय जी, क्या कर रहे हैं आप लोग? कहां पॉलिटिक्स में फंसे हुए हैं? इसकी भत्सरना तो हर किसी ने की है। स्वामी जी, मैं चाहती हूं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसने इस कार्य की प्रशंसा की हो। नहीं चाहिए, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसकी मुझे भत्सना ना की हो। मैं कह रही हूँ ये हिंदुस्तान में हुआ क्यों? ये एक्शन सरकारी तौर पर जो भी किया जा सकता है सरकार ने किया। क्यों? सरकार ने कोई भी मामले में ढिलाई नहीं बरती है इसके अंदर। मुझे क्या होगा वो तो वी विल मेक श्योर। संजय जी, वी विल, हम चौथा पिलर हैं, हम श्योर करेंगे कि जितने भी हत्यारे हैं वो सलाखों के पीछे जाए। लेकिन मेरा सवाल ये हुआ क्यों? स्वामी जी, एक छोटा सा ब्रेक है और मैं चाहती हूँ उसके बाद जब आए तो क्लोजिंग कमेंट है सभी को आप दे। इस वक्त पूरा देश और पूरे सन जो है वो आपको सुनना चाहेंगे। संजय जी, नहीं,
आज कोई एक्सक्यूज नहीं सर। सीधा सवाल आज महाराष्ट्र की पुलिस से पूछा जा रहा है और जब हम ये पूछ रहे हैं तो हमारे जहन में ये चीज बिल्कुल साफ है, बिल्कुल स्पष्ट है कि महाराष्ट्र की तमाम पुलिस से हम ये सवाल नहीं पूछ रहे हैं। हम उन तमाम वर्दीधारियों से सवाल पूछ रहे हैं जो पालघर में मौजूद थे, जिन्होंने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। क्या इसके पीछे वर्दी है? यही आज का सवाल है। स्वामी जी, मैं चाहती हूं कि इस कार्यक्रम में जाते वक्त आप ये कह रहे हैं कि साधुओं ने इस वक्त अपने आप को ये, स्वामी जी रखिए अपनी बात रखिए। देखिए, मैं रूबिका जी ये कहना चाहता था कि इस मर्मांतक पीड़ा के बाद भी हमारे जो संत हैं, जिनमें भारी रोष, आक्रोश अथवा बहुत अधिक क्षोभ के बाद भी वो कितने मर्यादित हैं, वे कितने अधिक सहज हैं। वे ये पूछना चाहते हैं कि ये सब क्यों हुआ, और निरीह निर्बल और उन साधुओं के प्रति जो प्राकृतिक जीवन जीने वाले साधु हैं। एक प्रकार साधु का स्वभाव तो दूसरों के कल्याण के लिए होता है। वह पूरे विश्व को परिवार मानता है, पूरे धरती के सुख सम्मान और उसके संतुलन के लिए उसकी सारी पूजा और प्रार्थनाएं हैं। आत्मवत् सर्वभूतेषु, अपने जैसे वो पूरे संसार को देखता है। तो ये कल्प वृक्षगिरी अथवा सुशीलगिरी जो हमारे साधु, ये जो एक सामान्य वैसा जीवन जीने वाले साधु जो जंगल का जीवन जी रहे हैं, प्राकृतिक परिवेश में रह रहे हैं, उनको घेरकर मारने के पीछे अभी एक सज्जन जो कह रहे थे कि उनके मन में हत्या की, जैसे मानो कोई पहले से ही बात रही होगी। तो ये एक मर्मांतक पीड़ा है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और रूबिका जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उन्हें कठोर दंड दिया जाए और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। बस इतना ही कहकर जो पैनल में बैठे हैं उन सबको मैं उन सबको प्रणाम करता हूं। संबित भैया के विचार, वेदोष्य, उनकी योग्यता, प्रतिभा से पूरा देश लाभान्वित होता है। वे मेरे अत्यंत प्रिय हैं और उनको अपनी शुभकामनाएं देते हुए मैं महाराष्ट्र सरकार से ये मांग करता हूं कि उन पर कठोर कार्रवाई की जाए और तत्काल पता लगाया जाए कि इसके मूल में क्या कारण था। बस इतना ही कहकर मैं अपने शब्दों को समेटना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज। इस बात से कोई भी ना नहीं कह सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो हुआ है वो अत्यंत दुखद है। और अगर ये बताते हुए कि नहीं ये लोग चोर नहीं है, हत्या की गई है, तो कोई षड्यंत्र दिख रहा है और वहीं तह तक जाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ, आपको रखे आगे।